अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीई के बारे में। पीई वो रेशियो है जो किसी भी कंपनी की अर्निंग के मुकाबिल शेयर कितने प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये बतलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम एक दुकान खरीद रहे हैं जिसकी कीमत 500 रुपया है और वो दुकान सालाना 100 रुपया कमाती है, तो इस सूरत में वो दुकान अपनी कमाई से 5 गुना हाई पर ट्रेड कर रही है। यही है पी कि पीई रेशियो के ज़रिए कोई कंपनी अपनी कमाई से कितने ज़्यादा प्राइस पर ट्रेड कर रही है, ये बतलाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। शुक्रिया। चलिए, आज का जो है तो हम शुरू करेंगे। आज जो है तो हम पीई प्राइस तो अर्निंग और ईपीएस अर्निंग पर शेयर, इसके ऊपर जो है तो हम बात करेंगे। अभी मैं सर्च कर लेता हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर तो हमारे जो है तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनियों के अंदर जो है तो इसका शुमार होता है। ये एफएमसीजी कंपनी है। इसके ऊपर जो है तो हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो है तो हम तो सबसे पहले हम जो है तो देखेंगे पीई के बारे में, यानी ये जो यहाँ पर है इसको पीई कहते हैं। तो पीई को जानने से पहले हमारे लिए जरूरी है मार्केट कैपिटलाइजेशन का जान लेना। अब ये मार्केट कैप क्या है? मार्केट कैप यानी किसी कंपनी को आप 100% अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितना रुपया दरकार होगा, इसको कहते हैं मार्केट कैप। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर के अंदर, हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस के अंदर आपको अगर पूरी कंपनी खरीदना है तो आपको ये जो रकम है 6,09,273 करोड़ रुपए आपको खर्चा करना होंगे, तब जाकर आप जो है तो पूरी हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी खरीद पाएंगे इसको। अब ये मार्केट कैप निकलता कैसे है? जैसे कि ये यहाँ पर हमने कीमत देखा, कीमत है आज की जो है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की 2,592 रुपए 95 पैसे। इसी को नंबर ऑफ शेयर के अंदर हम जो है तो डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा? मार्केट कैप निकलेगा। नंबर ऑफ शेयर कहाँ है? ये कितने, इस कंपनी के कितने शेयर है? हमारी प्राइस को हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है तो मार्केट कैप निकल कर सामने आएगा। समझ में आ रहा है जी? तो किसी कंपनी को अगर हमें खरीदना है तो उसके लिए हमें, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस के अंदर 6,09,237 करोड़ रुपए तकरीबन हमको जो है तो खर्चा करना होंगे, जब जाकर के जो है तो हम इस कंपनी के मालिक बन पाएंगे। तो इसे कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अब इसके जरिए से हम पीई कैसे निकालेंगे? तो पीई निकालने के लिए उससे पहले हमें एक और चीज जानना होगी, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस।
जो कि यहाँ पर है। ये निशान जो लग रहा है आप लोगों को नजर आ रहा है? जी निशान जो लग रहा है नजर आ रहा है ना? जी जी हाँ, ये है अर्निंग पर शेयर, यानी कंपनी एक साल के अंदर हर शेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, इसी को हम जो है तो अर्निंग पर शेयर कहते हैं। कि कोई भी कंपनी किसी भी शेयर के ऊपर साल भर के अंदर कितना मुनाफा कमाती है, इसको हम क्या कहेंगे? अर्निंग पर शेयर। जैसे अगर कोई कंपनी है, उसके अंदर 4 शेयर है, एक दुकान है उसके 4 शेयर है, यानी उसके 4 पार्टनर है, और वो कंपनी सालाना, वो दुकान साल भर के अंदर 100 रुपया कमाती है, तो हर शेयर के ऊपर कितना कितना रुपया होगा? 25-25 रुपया हर शेयर के ऊपर होगा, क्योंकि उसके जो है तो पार्टनर भी 4 है और कमाई भी वो कितने की करती है? 100 रुपए की, तो 25 रुपया पर शेयर हो गया। इसी तरह इसी को कहते हैं अर्निंग पर शेयर। जैसे कोई किसान खेत के अंदर जो है तो 1000 रुपया खर्चा कर करके खर्चा करके खेत के अंदर खेती करता है, और जब माल निकाल लेता है उसके बाद में वो 1050 रुपए जो है तो उसका टोटल जो है तो इनकम होती है, तो उसमें से 1000 तो वो है जो उसने लगाया था, लेकिन उसके शुद्ध मुनाफा जो है तो उसका कितना हुआ? 50 रुपए जो है तो ऊपर का मुनाफा हुआ है ना? जी तो इसी तरीके से ये कंपनी के केस के अंदर जो है तो 46 रुपए हम जो है तो हमें नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक साल के अंदर हर शेयर के ऊपर 46 रुपए 13 पैसे कमाई करती है। अब इसके मुकाबले में प्राइस कितने गुना ज्यादा जो है तो कितने गुना ज्यादा जो है तो ट्रेड कर रहा है, यही हमको पीई बतलाता है। यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में अर्निंग तो 46 रुपए 13 पैसे है, लेकिन उसकी आज की कीमत 2592 रुपए 95 पैसे है, यानी तकरीबन 2593 रुपए है। तो ये अर्निंग पर शेयर से 56 गुना ज्यादा प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अर्निंग पर शेयर से, यानी कोई कंपनी 46 रुपए कमाती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर 46 रुपया कमाती है, उससे हम उसको अगर आज हम इतने करोड़ रुपए में जो है तो खरीद रहे हैं, तो कितना ज्यादा जो है तो हम उसको पैसा दे रहे? 56 गुना जो है तो ज्यादा पैसा दे रहे, यानी हमारे टोटल 46 रुपए सालाना से हमारे जो 2592 रुपए है, ये कवर होने के लिए हमें तकरीबन 56 साल लगेंगे। इसी से जो है तो हम अर्निंग पर शेयर डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया? जी नेट प्रॉफिट जो है, अब ये अर्निंग पर शेयर किस तरीके से निकलता है? अर्निंग पर शेयर के लिए नेट प्रॉफिट जो है इसके अंदर जो है तो हम शुरू से बताएंगे सर, जी शुरू से बताएंगे, शुरू से हम शुरू से आप अभी जुड़े क्या? मैं पहले किया था, मगर ऑन नहीं हुआ था जूम एप्लीकेशन। मैं पहले से 8 बजे शुरू किया था, ये नहीं हुआ था। अच्छा, असल में जो है तो टाइम भी जो है तो ज्यादा हो गया, ये 9 बजे तक का ही जो है तो इसके अंदर ये देवा है, 9 बजे ये खुद ब खुद जो है तो कट हो जाएगा। इसके लिए मैं भी जो है तो चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी बतला दो। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हम जो है तो
जैसे कि अभी मौलाना ने कहा कि शुरू से बतलाए, तो मैं शॉर्टकट में जो है तो आप लोगों को शुरू से बतला देता हूँ कि मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने का तरीका ये है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कोई भी कंपनी कितनी बड़ी है और उसका साइज कितना बड़ा है। अगर आपको पूरी कंपनी अगर खरीदना है तो उसके लिए कितना रुपया खर्चा करना होगा, ये हमें मार्केट कैप बतलाता है। अब मार्केट कैप हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को निकालने के लिए जो हमारी कंपनी की कीमत है, उस कीमत को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारा हासिल निकल कर आएगा मार्केट कैप। समझ में आ गया? कंपनी की मौजूदा कीमत को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारा मार्केट कैप निकल कर आ जाएगा। और हम अर्निंग पर शेयर, अब पीई को उससे कैसे जोड़ेंगे, पीई कैसे निकालेंगे? तो अर्निंग पर शेयर जो है, इसी को हम मार्केट कैप से डिवाइड करेंगे। कितने गुना ज्यादा है? तो ये हमारा हासिल आएगा 56। यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर आज के रोज, और अर्निंग पर शेयर रोजाना बदलता है। जिस तरीके से मार्केट प्राइस चेंज होते रहेंगे उसी तरीके से अर्निंग पर ये पीई इसका जो है तो चेंज होता जाएगा। आज अगर प्राइस गिर जाती है तो इसका पीई भी गिर जाएगा। समझ में आ गया? अर्निंग पर शेयर मार्केट है, मौजूदा कीमत से जो है तो उसको मल्टीपल किया जाता है तो उससे पीई निकल के आता है। यानी इससे हमारे समझ में आता है कि कोई कंपनी एक शेयर के ऊपर जो पैसा कमा रही है, हर शेयर के ऊपर जो पैसा कमा रही है, उसके ऊपर हमें जो है तो हम जो कीमत आज उसको दे रहे हैं, उतना पैसा कमाने के लिए उसको कितने साल लगेंगे। ये जो है तो या इस तरीके से ले लो कि 56 रुपए में आपको अगर कोई आदमी कंपनी बेच रहा है और वो 1 रुपया रोज लगा, 1 रुपया सालाना कमा रही है, तो उसको कितने साल लगेंगे? 56 साल जो है तो आपको आपके रुपया जो है तो निकालने के लिए हाँ लगेंगे। इसी को कहते हैं पीई। अब बहुत सारी कंपनियां ये शुरुआती रेशियो है, ये सिर्फ यही देख करके, इसलिए अगर मैं किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले क्या देखूंगा? पीई कितना है, कि ये मुझे जो है तो जो आज मैं रुपया लगा रहा हूँ, ये लगा करने के बाद मुझे जो है तो कितने दिन के अंदर ये रुपया जो है तो कमा कर दे सकती है। तो सबसे पहले पीई हम देखेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कम पीई वाले जो है तो स्टॉक को लेकर के हम जो है तो उसके अंदर इन्वेस्ट कर दे, उसके लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर पीई कम है तो मेरा उसके अंदर क्या इंटरेस्ट जागेगा कि मैं ये कंपनी ले सकता हूँ या इसके जो है तो स्टॉक ले सकता हूँ। इसके लिए जो है तो आगे और बहुत सारी चीजें जो है तो देखना पड़ेगी, जैसे प्राइस टू बुक वैल्यू, ये भी एक महत्वपूर्ण है। इसके लिए इसके अंदर जो है तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो पीई समझ में आ गया, और पीई निकलता किस तरीके से है? टोटल इसके अंदर जो है तो सेल्स नहीं दी गई है, ठीक है। खैर, अब जो है तो किसी स्टॉक को मार्केट जो है तो ज्यादा पीई भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि आज ये 46 रुपए पर शेयर कमा रही है, लेकिन हो सकता है आगे चल करके जो है तो उसके अंदर ग्रोथ हो, जिस तरीके से ये जो है तो हम यहाँ नीचे प्रॉफिट ग्रोथ जो है तो देख रहे हैं। तो प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर
कंपनी पिछले 5 साल के अंदर 9.58% से जो है तो ग्रो करी, पिछले 3 साल के अंदर 6.47% से ग्रो करी, पिछले 1 साल के अंदर 5.24% से ग्रो करी। तो अगर इसकी ग्रोथ रेट अच्छी है, यानी आज तो 46 रुपया जो है तो ये कमा रही है, लेकिन आगे चल के हो सकता है और ज्यादा कमाने लगे और इसका जो है तो बिजनेस एक्सपेंड हो, बिजनेस बढ़े। तो इसीलिए उसको मार्केट कभी कभी क्या होता है, कंपनियों को ज्यादा भी वैल्यूएशन देता है। तो इसके लिए हम जो है तो दूसरी कंपनियों से, इसी तरीके की दूसरी कंपनियों से भी इसे कंपेयर करेंगे। यानी जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है तो एफएमसीजी कंपनी है, एफएमसीजी तो समझते होंगे कि फास्ट मूविंग कैपिटल गुड्स, यानी ये हमारे शराब, सोडा, तेल, साबुन, शैम्पू, इस तरीके की चीजें बनाने वाली ये क्या है, कंपनी है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के अंदर जो है तो हमें लगती है। ऐसी चीजें जो है तो इस्तेमाल होने वाली चीजें बनाने वाली है। देखो ये नीचे जो है तो इसके ब्रांडों के नाम भी दिए हुए हैं कि इसके ब्रांडों के नाम क्या क्या है करके। तो ये सब चीज बनाने वाली ये जो है तो कंपनी है। तो इसी के जैसी और कंपनियों से जो है तो हम इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अगले क्लास के अंदर इंशाल्लाह मैं जो है तो आपको पीवी रेशियो और जो चीज इसके ऊपर जो है तो एक ये नहीं बता रहा है, वो भी मैं आपको जो है तो बता दूंगा कि अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं। टोटल अर्निंग इसके ऊपर जो है तो नहीं दिया है, दूसरे वेबसाइट के ऊपर जो है तो देखना होगा। तो ये अर्निंग पर शेयर किस तरीके से निकालते हैं, ये भी मैं आपको जो है तो अगले इसके अंदर बतला दूंगा। अब 2 मिनट रह गए हैं, किसी साथी का कोई अगर सवाल हो तो वो पूछ सकता है। जी, अगर किसी साथी को बात ना समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। फिर कैसे ये गूगल में सर्च करेंगे सर? जी वो कैसे गूगल में सर्च करेंगे हम इसे इसको देखने के लिए सर? अच्छा, हाँ, ये वेबसाइट आप कौन सी यूज कर सकते हैं? मैं अभी जो वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, इस वेबसाइट का नाम देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है टिकर बाय फिनोलॉजी करके। और इसी तरीके से आप लोगों को ये जो है तो एक काम भी है कि आप भी इस तरीके की कंपनियां जो है तो ढूंढे, चेक करें कि कौन सी कंपनी जी क्या कौन सी कंपनियां जो है तो कंपनी के ऊपर ट्रेड कर रही है। ऐसी कंपनियां आप जो है तो अगले सेशन के अंदर जो है तो उसको, सेशन के अंदर नहीं लेकिन ग्रुप के अंदर जो है तो डाले, ढूंढ करके कि कौन सी कंपनी आपको कम पीई के ऊपर नजर आ रही है, दूसरी उसके पीयर कंपनी के मुकाबले में। पीयर कंपनियां यहाँ पर आपको जो है तो उसके मुकाबिल कंपनियां ये नीचे आपको जो है तो नजर आएगी, ये यहाँ पर कि उसके मुकाबिल। इसके अंदर जो है तो एक अच्छा फीचर ये भी है कि आप यहाँ ऊपर से ये देख रहे होंगे चार्ट के बाद में पेयर्स है, पेयर्स के ऊपर जो है तो आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उसके कंपटीटर कंपनियों से आपके सामने आ जाएंगी। ये यहाँ पर उसकी कंपटीटर कंपनियां है, कौन कौन सी कंपनियां है, गोदरेज कंज्यूमर है, डाबर इंडिया है, कोलगेट पामोलिन है। कोलगेट तो हम सभी जानते हैं, गोदरेज को भी जानते हैं, डाबर भी, जिलेट इंडिया है, पीएनजी है। ये ऐसी कंपनियां जो है तो पीएस के अंदर। अब ये देखिए यहाँ पर उसका जो है तो हर कंपनी का पीई
दिया गया है कि कौन सी कंपनी कौन से पीई के ऊपर ट्रेड कर रही है। अपने प्राइस के मुकाबले में जो अर्निंग वो जनरेट करती है वो कितने, बाजार उसको कितने परसेंट वैल्यू दे रहा है। इस तरीके से हम जो है तो इसको चेक करेंगे। इसके लिए जो है तो बहुत सारी वेबसाइट है, टिकर.com जो ये टिकर बाय फिनोलॉजी जो मैं अभी आपके सामने खोला हूँ, इसके अलावा एक तिजोरी.com भी है। मैं बहुत सारी वेबसाइट है जो है इसके ताल्लुक से, जो ज्यादातर चीजें फ्री में प्रोवाइड करती है। ऐसी वेबसाइट है मैं इंशाल्लाह मौलाना के पास में जो है तो उसके लिंक शेयर कर दूंगा या फिर ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा जब मेरे जहन में रहेगा तब। ठीक है, इंशाल्लाह वीडियो एडिटिंग होगी।